Wabarakatuh. This is Dr. Sheikh Arshif from its Academy webinar Hamdani Kali Sector D. Today I am going to discuss about the heterotropic mode of nutrition. That is the second type of the nutrition. Already we have discussed about the first type of the nutrition, that is autotrophic mode of nutrition, in which we have discussed in detail how plants are able to produce their own food. Now today our topic is about heterotropic mode of nutrition. What is heterotropic mode of nutrition? This is the second type of the nutrition in which a living organism depends upon the other living organism. That is, one living organism depends upon the other living organism for obtaining food. For example, all animals, we can say all animals, they depend upon the other living organism, or we human beings, we also depend upon the other living organism. Or there are some other cases such as protists or microorganisms, they also depend upon the other living organism. So in this type of nutrition, one living organism depends upon the other living organism for food. So there are broadly four types of the heterotropic mode of nutrition. First of all, हम डिस्कस करेंगे सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डिपेंड कर रहा है डेड एंड डिकेइंग मैटर. So when a living organism depends upon the dead and decaying matter, that mode of nutrition is called the saprotrophic mode of nutrition or saprophytic mode of nutrition. So इसमें जो फॉर एग्जाम्पल हम फंगाई की बात करेंगे, फंगाई साइटेज उसमें राइजोपस लेंगे या म्यूकर लेंगे या कोई भी फंगस अगर हम देख सकते हैं तो वो सारे डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर. एज वी नो डेट फंगस का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें क्या स्ट्रक्चर है, उसमें द fundamental unit of the rhizopus plant अगर देखें या किसी भी फंगस का देखेंगे उसको कहते हैं हाइफा. हाइफा इज द फंडामेंटल सेल ऑफ द rhizopus और एनी अदर फंगस. तो जब ये सारे हाइफा आपस में ज्वाइन होते हैं दे फॉर्म माइसीलियम, तो उसको कहते हैं माइसीलियम. अब इस माइसीलियम में क्या होता है, जब सैप्रोट्रॉफिक ये जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने ये एग्जांपल दिया राइजोपस या म्यूकर, जब इसको लगता है कि कहीं एक फूड देखे, सपोज पीस ऑफ ब्रेड, अब इसमें ये कैसे ग्रो करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पीस ऑफ ब्रेड, इसमें जो राइजोपस हाउ इट ग्रोज, इसमें जो माइसीलियम है, माइसीलियम के सम ऑफ द हाइफी दे एक्ट एज रूट्स, उनको कहते हैं रूट्स. बट हाइफर रूट्स का मकसद क्या है, दे हेल्प इन एनकरेज ऑफ द राइजोपस प्लांट. राइजोपस प्लांट को बंद करते हैं अगर उनको कोई फूड मिला है, दैट फूड इज आल्सो कॉल्ड एज द सबस्ट्रेटम, उसमें पहले उसको बंद करते हैं. तो देयर आर सम ऑफ द हाइफी दे एक्ट एज द रूट्स और वी कैन से दे आर कॉल्ड एज द हाइफर रूट्स एंड दे हेल्प इन द एनकरेज CHORAG encourage, that is in fixing the plant in the substratum. तो उसके बाद क्या होता है, now there is the secretion of some of the chemicals. फिर यहाँ से कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो ये राइजोपस क्या करता है, सेक्रेट करता है और उस सबस्ट्रेटम पे पड़ता है ये जो केमिकल्स जो उसने सेक्रेट किए. उसके बाद क्या होता है, ये जो केमिकल्स दे हेल्प इन द changing of organic matter into inorganic matter, or we can say changing of
इनसॉल्युबल मैटर इनटू सॉल्युबल मैटर, ये कर सकते हैं। ये जो सेक्रीशन डाली है किसने, ये जो राइजोपस प्लांट ने। उसके बाद जब ये जो केमिकल्स है उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को चेंज किया है इनऑर्गेनिक मैटर में, या वी कैन से helps in changing of insoluble form into soluble form. Then after changing the state of the food, उसके बाद ये जो माइसीलियम के बाकी हाइफी है वो उसको सक करते हैं, ये जो soluble form of the food है उसको सक करते हैं। Then sucking of the soluble form of the food starts, तो उसको सक करते हैं। That means we can say राइजोपस जब ये डिपेंड कर रहा है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको केमिकल डालने पड़ते हैं। तो केमिकल के जरिए से ये जो सॉलिड फॉर्म ऑफ द फूड है, या वी कैन से द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द फूड, या वी कैन से द इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ द फूड है, दैट कन्वर्ट्स इनटू inorganic form, or we can say the soluble form, or we can say the simpler form. Then it becomes easy for this rhizopus के लिए फिर इस्तेमाल ये आसान होता है कि ये जो soluble form of the food उसको suck करना है। So all the soluble form of the food is ये जो taken in the soluble form by the rhizopus इसको फिर absorb करता है। That is, this mode of nutrition is called the saprotrophic mode of nutrition or saprophytic mode of nutrition. So ये dead and decaying matter कैसे बनता है? Dead and decaying matter इसलिए बनता है जब ये जो राइजोपस या म्यूकर ने केमिकल डाले, उस केमिकल की वजह से all the organic sort of food changes into inorganic form, then the inorganic form, or we can say the soluble form of the food, is called the dead and decaying matter. So dead and decaying matter is always in the form of the soluble form. So soluble form of the food is easy to absorb by this ये जो राइजोपस हमने एग्जाम्पल दी है या म्यूकर हमने एग्जाम्पल दी है। So first जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। अब दूसरी बात यह है कि दूसरा ये जो सैप्रोजोइक, अगर हम देख सकते हैं सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है। सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्पेशली एनिमल्स अगर वो डिपेंड कर रहे हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, सच बैक्टीरिया अगर हम लेंगे, बैक्टीरिया दे आर आल्सो कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स, या जैसे इसको भी कहते हैं डिकम्पोजर, ये जो राइजोपस या म्यूकर बैक्टीरिया ऐसे हैं, दे आर कॉल्ड एज द सैप्रोजोइक। उनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी इसी तरह केमिकल डालते हैं जिन केमिकल की वजह से ऑर्गेनिक सॉर्ट ऑफ फूड या ऑर्गेनिक फूड चेंज इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, और वी कैन से द इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ द फूड चेंज होता है सॉल्युबल फॉर्म में। So bacteria, they are also called as the decomposers because they help in the decomposition of the food. तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल इसी तरह जैसे जो फंगस है उन्होंने जो किया है, इसी तरह ये जो बैक्टीरिया है, दे शो द सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स दे डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो this is somewhat related to this saprotrophic mode of nutrition or saprophyte mode of nutrition. Now phyte here it means plant, zoic it means it is an animal. So both depend upon the dead and decaying matter. After, here is the second type of the nutrition, that is the parasitic mode of nutrition. अब ये जो parasitic mode of nutrition में क्या होता है, इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड कर रहा है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या हो सकता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है।
दैट मीन्स इन दिस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको दूसरा नाम है पैरासिटिज्म। अब इस पैरासिटिज्म में क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब दोनों में से एक को बेनिफिट होता है, जिसको बेनिफिट होता है दैट इज कॉल्ड द पैरासाइट, उसको कहते हैं पैरासाइट। जिसको बेनिफिट नहीं हो सकता है उसको कहते हैं होस्ट। होस्ट may be killed by the action of the parasite, because parasite always is a living organism that depends upon the other living organism। और उसमें ये चीज हो सकता है, या तो उसको डैमेज हो सकता है या वो इसको कंप्लीटली किल कर सकता है, ठीक है ना। सो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे या बैक्टीरिया है या टैन या सोडियम या वी कैन से लाउस है, तो दीज आर, या बेड बैग है, दीज आर काइंड्स ऑफ द, ये जो पैरासाइट्स है दे डिपेंड अपॉन द आवर बॉडी। तो उनका मकसद ये होता है कि टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर बॉडी। लेकिन हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है, तो कभी कभार ऐसा होता है जब ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड कर रहे हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किल भी हो सकता है। सो होस्ट इट गेट्स डैमेज और इट गेट्स किल्ड, दो सूरतें हो सकती है। सो दिस सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में ये है, अगर हम देख सकते हैं, अगेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ सम अदर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स लेंगे, जैसे कास्क्यूटा है, जैसे विस्कम है, जैसे रेफलिशिया है, या जैसे फिलेरिया है। These are the kinds of, or these are the examples of the parasites। ये सारे पैरासाइट्स हैं। लेकिन ये कौन से पैरासाइट्स है? These are all as plants। ये सारे के सारे प्लांट्स है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिए है बेड बग की, वो इंसान की बॉडी पे रह सकता है, इंसान की बॉडी पे रह सकता है, या ऑन द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स। लेकिन यहाँ पे जो पैरासिटम इन केस ऑफ प्लांट्स, जैसे कास्क्यूटा है, विस्कम है, रेफलिशिया है, यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सेंटलम, जिसको सैंडलवुड कहते हैं। कास्क्यूटा को क्या कहते हैं? टोटल सिटम पैरासाइट, टोटल सिटम पैरासाइट। रेफलिशिया को कहते हैं पार्शियल, ये विस्कम को कहते हैं पार्शियल सिटम पैरासाइट। तो रेफलिशिया को क्या कहते हैं? टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट।